भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी नहीं की थी और इधर बांग्लादेश ने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान के साथ भारत जो कुछ कर रहा है उसके बाद शायद बांग्लादेश ने सबक सीख लिया है। भारत के साथ सभी व्यापार समस्याओं को हल करना चाहती है। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। बांग्लादेश से इंपोर्ट को लेकर पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। गारमेंट इंपोर्ट सिर्फ कोलकाता और मुंबई पोर्ट से ही होगा। नॉर्थ ईस्ट पोर्ट से कई चीजों के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है। यह स्पष्ट किया गया है सरकार की ओर से कि कोलकाता और मुंबई पोर्ट से ही गारमेंट आयात होगा। अब भारत ने बांग्लादेश पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। व्यापारिक मोर्चे पर भारत सरकार ने 17 मई को अचानक एक अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बांग्लादेश इन सामानों को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते नहीं भेज पाएगा और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है बड़ी कूटनीति। इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। वो भाई ये गुस्से करने की बात नहीं। हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों शादी? ये देखें होगी। नहीं, अच्छा लोगों की हुई हो, इनकी नहीं तो किसी और की हुई बात ही इंडिया की करता है यार। इंडिया के अलावा इसको मैं गलत बात करता हूँ, मुझे बताइए क्या जुर्म है बात करना इंडिया की? इंडिया की आप बात ना किया करें। क्यों ना किया करें? क्या 5, 6, 4 तो नहीं, शायद 3 के करीब जो है वो जहाज गिराए गए। अब कहाँ गिराए गए? हमारी तरफ वालों का कहना यह है कि भारत के जो फाइटर जेट थे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, यानी कि उन्होंने वहीं से फायर किया और जहां कहीं भी उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव किया। पाकिस्तान का कहना यह है कि वो भी भारत के अंदर नहीं गए, जहां पर के उनके भारत के जो कह लीजिए जो जेट फाइटर्स थे उनके ऊपर इन्होंने फिर कैसे अटैक किया, लोगों का ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि यहीं से बैठे बैठे इन्होंने भी कोई फायरिंग कर दी हो। या दोस्तों, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश अपने आप को नेशनल हीरो समझ रहा था और भारत के बात नहीं मारा था, लेकिन भारत ने जब अपने ट्रेड और बंदरगाहों को बंद किया तो बांग्लादेश के आंख के खुली रह गई और बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा। बांग्लादेश के बंदरगाह केवल 4000 किलोमीटर है, इसीलिए यहाँ से ट्रेड करने में बांग्लादेश और भारत के बहुत आसान पड़ जाता है। लेकिन बांग्लादेशी अपने हरकत से बाज नहीं आए, वो भारत के आंखें दिखाने लगे। जब से वो शेख हसीना के अपने देश से बाहर निकाले और नया पीएम बैठाए जो जिसका नाम है यूनिस, वो तो भारत के खिलाफ ही बोल रहा था। दोस्तों, उसको लग रहा था कि भारत के बिना हम अपने देश को चला लेंगे, लेकिन जब भारत ने अपने बंदरगाहों और यहाँ से सारे ट्रेड बंद कर दिए तो बांग्लादेश में भूखमरी आ गई। वहाँ आटा और चावल खत्म हो गया, ठीक पाकिस्तान के तरह। बांग्लादेश के न्यू पीएम यूनिस को समझ आया कि भारत के बिना हमारा देश कुछ नहीं है, क्योंकि भारत ने तो अपना बिजली भी काट दिया था। जो बिजली बकाया था वही नहीं दे पा रहा है बांग्लादेश। दोस्तों, पाकिस्तान का यह हालात देखकर बांग्लादेश अब यह सोचने लगा है कि कहीं पीएम मोदी हम पर ध्यान दे दिए तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी से और भारत से हम समझौता कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो ट्रेड बंद है और तनाव चल रहा है, वो तनाव को खत्म करके ट्रेड को चालू करते हैं, नहीं तो हमारे आवाम भूख से मर जाएगी और भारत जो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के भिखारी नेता और भिखारी आवाम यह बात बोल रही है कि जो भारत ने हमला किया है उसमें हम पाकिस्तानी भारत के 5 राफेल विमान मार गिराए। और जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से विदेशी न्यूज वाले इंटरव्यू लिए तो वो बात यह बोलते हैं कि हमें कोई कुछ नहीं पता है, जो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं हम भी वही बात बोल रहे हैं। यानी पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता को भी पता नहीं है कि हमने 5 राफेल विमान गिराए। तो पाकिस्तान के आम पब्लिक कितना सच बोल रहे हैं आप ही लोग जानते हैं और कमेंट में जरूर बताएं। भारत सरकार ने 17 मई को अचानक एक अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बांग्लादेश इन सामानों को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते नहीं भेज पाएगा और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है बड़ी। यही लिखते रहे और यही बताते रहे कि जी बड़ा अच्छा किया, अभी आप और अटैक कर दीजिए। और दोनों तरफ से लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर ही ले जा रहे थे कि इस लड़ाई झगड़े को या इन अटैक्स को जो है
काफी लंबे अरसे तक चलाया जाए। हालांकि बात सारी ये थी कि पीएम मोदी ने भी जैसे कि कहा कि जी पाकिस्तान में जो टेरर कैंप है या जो लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, उनके ऊपर ये अटैक जो है लॉन्च किए गए थे। ये हरगिज किसी आम सिटीजन्स के ऊपर ये सब कुछ नहीं था और ना ही मिलिट्री के ऊपर था। लेकिन बहरहाल उन लोगों को क्या कहिए जो इस तरह की चीजों को यकीनन प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि ये झगड़ा चलता रहे। लेकिन अब जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये भी कहना है कि जी दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको वो खाने की टेबल पर ले आएंगे, यानी कि बातचीत हो जाएगी। अब इस तरफ लोग देख रहे हैं, अभी तक दोनों कंट्रीज की तरफ से ना हिंदुस्तान ने कुछ कहा है और ना ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस बात के ऊपर कोई बात की है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरी जैसी जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो जी बड़ी खुशी है और हमें लगता है कि बिल्कुल दोनों कंट्रीज के जो लीडर हैं उनको टेबल पे आ जाना चाहिए। दोनों को जो है वो डिनर करते हुए, लंच करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए कहीं ना कहीं दोनों को बात करनी चाहिए। और ये जितना लड़ाई झगड़ा है इसके खत्म हो जाने में ही या इसके थोड़ा कह लीजिए कि कम हो जाने में ही दोनों कंट्रीज का भला है। इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम इस लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त कर पाए और ज्यादा लंबे अरसे तक लेके चले। साथ साथ जो है जाहिर है कि भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा और ना ही उनको चाहना चाहिए। इसलिए कि इस वक्त वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उनकी इकोनॉमी हो या कोई फॉरेन पॉलिसी हो या जिसको भी कह लीजिए, तो उसके लिहाज से भी उनको भी मेरे ख्याल है कि ये चीजें जो है वो आगे की तरफ यानी कि कहिए कि बढ़ानी नहीं चाहिए लड़ाई झगड़े और टैक्स को, और आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया बैन किया गया पाकिस्तान का, यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए, मेन स्ट्रीम मीडिया बैन किया गया। जवाब में पाकिस्तान के यहाँ भी यही कुछ होता रहा। कई हमारे जान पहचान वाले जो कि इंडियन मीडिया में काम भी करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, मैं बहुत कुछ उनके शोज से सीखती हूँ, तो और लोगों को सीखना भी चाहिए। उनके भी यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दिए गए। हालांकि वो तो कोई ऐसी बात नहीं करते, ना तो वो कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ना वो कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, ना ही वो कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिसको आप कहिए कि किसी दूसरी कंट्री के कोई सीक्रेट आउट हो रहे। लेकिन फिर भी उनके यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान में बैन किए गए हैं और साथ ही साथ कई मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल जो है वो भी पाकिस्तान में बैन किए गए। और यही हाल भारत का भी है। भारत में भी कई ऐसे चैनल जो है जो खबर आपको बता रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट प्रोसेस फूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। बंदरगाह के जरिए नहीं आ सकेंगे प्रतिबंधित सामान। तो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है और जो वक्त पर कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है। हाफिज मोहम्मद सईद साहब, आपको क्या हो गया है? आप क्यों उनको दहशतगर्द कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस ने क्यों डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दिया हुआ है इतने लोगों को, जो कि वो कह रहे हैं कि ये तो प्रोफेसर है? कैन यू इमेजिन? बंदरगाहों नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही भारत में आ सकते हैं। इससे पहले ये सामान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की भूमि सीमा चौकियों से लाए जाते थे। चलिए जानते हैं कौन से सामान हुए बैन। दरअसल प्रतिबंध की सूची में शामिल हैं रेडीमेड कपड़े, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स